अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लेक्चर 2। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने इसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने कोऑर्डिनेशन की जो है डेफिनेशन और उसके मैकेनिज़्म वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज हमारा लेक्चर है न्यूरॉन। आज हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है, जिनको नर्व सेल्स भी कहा जाता है। ए न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है उसका जो बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। कहने का मकसद यह है कि नर्वस सिस्टम का जो भी प्रोसेस है इसको चलाने में जो सबसे अहम किरदार है वो न्यूरॉन प्ले करते हैं। ठीक है, दे कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस अमॉन्ग वेरियस बॉडी पार्ट्स। इनका काम होता है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में नर्व इम्पल्सेस को ले जाना और उधर से वापस ले आना। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस क्या होंगी? नर्व इम्पल्सेस जो है वो वही मैसेज होगा जो न्यूरॉन जो है वो ब्रेन तक लेकर आएगा और फिर ब्रेन से वापस जो है वो इफेक्टर्स तक ले जाएगा। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल थ्रू न्यूरॉन्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स जो है वो एक वेव की तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है जो कि किसके थ्रू ट्रैवल करेगा? न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करेगा। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, द नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम में तकरीबन बिलियंस की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है वो लाखों करोड़ों की तादाद में न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ शेप्स के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज जो है हम एक टिपिकल न्यूरॉन मतलब नॉर्मली जो जितने भी न्यूरॉन है उनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत तो एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो उसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एक जनरल न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ए टिपिकल न्यूरॉन हैज़ 3 मेन पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। Cell body consists of cell membrane, cytoplasm and nucleus. Cytoplasm contain organelles like Golgi complex, mitochondria etc. सेल बॉडी का जो पार्ट है इसका वो बिल्कुल नॉर्मल एक सेल की तरह होता है। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सब मौजूद होते हैं। सेल बॉडी जो है वो न्यूरॉन का ऐसा पार्ट होता है जो इसकी ग्रोथ और इसकी मेंटेनेंस में जो है वो सबसे अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, ये देखिए ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये जो आपको मिड वाला पार्ट नज़र आ रहा है, इस पार्ट को हम लोग सेल बॉडी कहते हैं। और यहाँ पर आप देखें इन्होंने वाज़े न्यूक्लियस भी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट वन इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स को सिंगुलर में हम डेंड्रॉन बोलते हैं। वन और मोर ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी कॉल्ड डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स से जो है एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं एक साइड से और उनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। दे ब्रिंग द इम्पल्सेस टूवर्ड द सेल बॉडी। इनका काम होता है कि इम्पल्सेस को जो मैसेज है, स्टिमुलस है, उसको सेल बॉडी की तरफ लेकर आना। ये देखें ये बनी हुई है सेल बॉडी से जो ये ब्रांचेस अराइज हो रही हैं इनको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। ये नर्व इम्पल्सेस जो है वो सेल बॉडी की तरफ ले आती हैं। थर्ड वन इज एक्सॉन। ए लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स फ्रॉम वन साइड ऑफ सेल बॉडी कॉल्ड एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन की एक तरफ से एक लंबा सा धागे नुमा स्ट्रक्चर निकलता है, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। इट टेक्स नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इसका काम होता है सेल बॉडी से नर्व इम्पल्सेस को दूर ले जाना, मीन्स कि उसको फिर नेक्स्ट पार्ट्स में या ब्रेन तक उसको फिर ट्रांसफ़र करना। ये एक्सॉन का काम होता है जी। ये देखें ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन जो होता है वो बहुत सारी जो है वो लार्ज न्यूरॉन्स में कवर्ड होता है माइलिन शीट से, जो कि फैटी एसिड मटेरियल से बनी होती है या फैटी मटेरियल होता है। आप कह सकते हैं कि चिकनाई वाला एक मटेरियल होता है, वाइट कलर की शीट होती है, इसको माइलिन शीट कहते हैं। इसका काम होता है एक्सॉन को इंसुलेट करना। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये देखें ये डॉट्स इन्होंने बनाए हुए ना, ये सारी की सारा जो पार्ट है ना इसका, ये वाइट कलर की शीट से कवर होता है, उसको हम माइलिन शीट कहते हैं। ये शीट जो होती है वो जगह जगह से ब्रोकन होती है, इनको हम लोग नोड्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा शवान सेल्स, जो दो नोड्स के दरमियान में जो फासला होता है
या डिस्टेंस होता है उसको हम शवान सेल्स का नाम देते हैं। ये नोड है ना, 1 2 3 4, इनके दरमियान में जो छोटे छोटे आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं इनको हम शवान सेल्स बोलते हैं। और लास्ट में आप देखें ये एक्सॉन टर्मिनल बना हुआ है, ये जो है एक्सॉन से ब्रांचेस एराइज होती हैं, फिर ये इफेक्टर्स तक या फिर ब्रेन के साथ जो है ये कनेक्टेड होती हैं और वहाँ पर फिर ये मैसेज वगैरह पहुँचाती हैं। ठीक है, माइलिन शीथ का मैंने आपको उधर बताया, यहाँ भी हम पढ़ लेते हैं। एक्सॉन्स ऑफ लार्ज न्यूरॉन्स आर कवर्ड विद अ वाइट शीथ ऑफ फैटी मटेरियल कॉल्ड माइलिन शीथ। इट इंसुलेट्स एक्सॉन, ये इसका काम होता है एक्सॉन को इंसुलेट से मुराद यहाँ पर होगा कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो इसमें से पास होने नहीं देगी। नोड्स, the sheath is broken at different interval is called nodes, and last one is Schwann cells. The distance between two nodes is called Schwann cells. यहाँ पर देखें, यहाँ भी मैंने यहाँ दोबारा इसका डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये पार्ट जो है वो सेल बॉडी कहलाएगा, न्यूक्लियस, दीज आर डेंड्राइट्स एंड लॉन्ग थ्रेड इज कॉल्ड एक्सॉन। ठीक है, उसके अलावा ये जो है ये सारे एक्सॉन ये वाइट कलर की शीट से कवर्ड होगा, उसको हम माइलिन शीट बोलेंगे। ठीक है, ये इसके नोड्स हैं और नोड्स के दरमियान में जो सेल्स हैं इनको हम शवान सेल्स बोलेंगे। और इधर लास्ट में आपको एक्सॉन टर्मिनल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये था न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं हम इनकी टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, इनकी फंक्शन की बुनियाद पर न्यूरॉन को 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। सेंसरी न्यूरॉन, दीज न्यूरॉन कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने मैकेनिज्म पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर्स जो हैं वो सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और फिर वो मैसेज जो है वो रिसेप्टर से जाता है कोऑर्डिनेटर के पास, फिर कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर के पास। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर तो यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो उन तक मैसेज ले जाना सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है। मीन्स कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है रिसेप्टर्स में मौजूद होंगी और वहाँ पर जो भी चेंज आया है उस मैसेज को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाती हैं। देयर एक्सॉन्स आर शॉर्ट एंड अ सिंगल लॉन्ग डेंड्रॉन। इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इनमें जो एक्सॉन होती है, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये शॉर्ट होता है, जबकि इनकी ये जो डेंड्रॉन होते हैं ये लॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन की तरफ। दीज न्यूरॉन्स टेक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स टू इफेक्टर। अब इन न्यूरॉन्स का काम होता है कि कोऑर्डिनेटर मीन्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है, उनसे मैसेज को दोबारा इफेक्टर्स तक ले जाना ताकि रिस्पॉन्स शो करवाया जा सके। दे हैव लॉन्ग एक्सॉन एंड मैनी स्मॉल डेंड्राइट्स। इनके जो एक्सॉन होगी वो बहुत लॉन्ग होगी, जबकि डेंड्राइट्स जो है वो इनकी क्या होंगी, स्मॉल होंगी। Last one is associative neurons. Associative neurons are found in the central nervous system, brain and spinal cord. They receive impulses from the sensory neuron and send decision to effector through motor neurons. ठीक है, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स ऐसी न्यूरॉन्स होंगी जो कि कहीं से मैसेज ले आना या ले जाना इनका काम नहीं, पहले से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती हैं। इनका काम होता है सेंसरी न्यूरॉन जो इनको मैसेज ला कर देती हैं। ठीक है, उस मैसेज को जो है वो रीड करना, फिर उसके मुताबिक डिसीजन बनाना और फिर उस मैसेज को ये रिसीव दे देती हैं मोटर न्यूरॉन को। फिर मोटर न्यूरॉन जो है इस मैसेज को इफेक्टर तक ले जाते हैं। इसी वजह से दे हैव शॉर्ट डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही मौजूद है, वहीं पर अपना काम कर रही हैं, मतलब इनका काम मैसेज ले जाना या वापस ले आना नहीं है। तो इस वजह से इनकी डेंड्राइट्स भी शॉर्ट होती है और एक्सॉन भी शॉर्ट होती हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि ये तीनों न्यूरॉन्स जो है वो किस तरह से कनेक्टेड होती हैं। ये देखिए, ये सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन जो है इंटर न्यूरॉन एसोसिएटिव न्यूरॉन को ही बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद है। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर इस तक आएंगे, फिर एंटर न्यूरॉन जो होगा ये मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये देखें, इसकी डेंड्राइट से मैसेज, इसकी डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी और फिर ये इस तरह से इफेक्टर तक मैसेज जाता है। यहाँ से रिसेप्टर से बात शुरू हुई थी। ये जो इसके एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं ये इस मैसेज को सेंस करेंगे और फिर इस मैसेज को एक्सॉन के ज़रिए होता हुआ सेंसरी न्यूरॉन और फिर ये मैसेज आ जाएगा इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन तक, जो कि कोऑर्डिनेटर्स में मौजूद है। फिर कोऑर्डिनेटर से ये डिसीजन वगैरह लेंगे, उसके अलावा जो भी रिस्पांस शो करना है वो मैसेज देंगे मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन जो है वो फिर इस मैसेज को ले जाएगा इफेक्टर तक और फिर उससे वही काम करवाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने न्यूरॉन को डिस्कस किया, न्यूरॉन क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।